हेलो डे स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम जो कि 8 पार्ट है राइटिंग इन सिटी लाइफ का क्लास 11 हिस्ट्री का, तो इसमें हम राइटिंग से रिलेटेड नोट्स स्टडी करने चल रहे हैं जो आपके चैप्टर से लिए गए हैं। इसमें हम इवोल्यूशन ऑफ राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से राइटिंग की शुरुआत होती है मेसोपोटामिया में, वो भी सुमेरियन सिविलाइजेशन में, और इसकी शुरुआत रिकॉर्ड कीपिंग की ज़रूरत को महसूस करते हुए वहाँ पे लिखने की शुरुआत होती है, राइटिंग की शुरुआत होती है। किस प्रकार से पिक्चर बेस्ड राइटिंग से यूनिफॉर्म राइटिंग में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दैट इज़ फ्रॉम पिक्टोग्राफिक साइंस टू द यूनिफॉर्म। और किस प्रकार से जो सुमेरियन लैंग्वेज है बाद में वो अकेडियन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र होती है, और किस प्रकार से सुमेरियन लैंग्वेज को बाद में अकेडियन लैंग्वेज टेक ओवर कर लेती है, और फिर राइटिंग सिस्टम धीरे धीरे अडाप्ट होता चला जाता है ओवर टाइम। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पॉइंट्स लेते हैं। आपकी बुक में थोड़ा सा ये भी समझाया गया है कि जो हम स्पीक करते हैं, जो हम बोलते हैं, तो वो हमारे जो स्पोकन वर्ड्स होते हैं वास्तव में वो क्या होते हैं, वो हम साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन जब इन्हीं साउंड्स को हम डिफरेंट साइन से या सिंबल से शो करते हैं तो वो उससे हमें स्क्रिप्ट मिल जाती है। मतलब हमें अगर लिखना है तो जो हमने बोला हुआ है, जो हमारी साउंड्स है, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट साइंस एंड सिंबल से। जैसे आ बोला तो हिंदी में हम उसे इससे शो करते हैं, इंग्लिश में हम इससे शो करते हैं। दैट इज स्पोकन साउंड विच इज़ इनविजिबल बिकम्स विजिबल थ्रू साइंस एंड सिंबल्स व्हेन वी राइट देम। तो इमरजेंस ऑफ राइटिंग यानी कि राइटिंग की ज़रूरत क्यों महसूस की गई, मतलब राइटिंग डेवलप ही क्यों हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो वास्तव में रिकॉर्ड कीपिंग की आवश्यकता महसूस होने लगी, मतलब जो ट्रांजेक्शन्स होते थे उन ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड करने की आवश्यकता महसूस हुई अर्बनाइजेशन के साथ, और वो भी सिटी लाइफ में जो डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनकी वजह से। तो मेसोपोटामिया में जो राइटिंग है वो लगभग 3200 BC की डेट उसके साथ अटैच की जाती है, एसोसिएट की जाती है, और ये टैबलेट्स पे लिखी जाती थी स्क्रिप्ट्स। और शुरू में उनमें पिक्चर लाइक साइंस होते थे, नंबर्स होते थे, मतलब 3 है तो 3 लाइनें खींच दी, इस टाइप से। अगर उसमें ऑक्सन दिखाना है तो ऑक्सन का निशान बना दिया, उसके अंदर कोई छोटा सा चित्र बना दिया ना, छोटे छोटे टैबलेट्स होते थे मिट्टी के, तो उन पर। और जो भी वहाँ से एविडेंसेस मिले हैं खुदाई में, तो उनमें हमें 5000 लिस्ट ऑफ गुड्स की वहाँ पे रिकॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे ऑक्सन है ना, फ़िश है, जो भी उस समय यूज़ होते थे, ब्रेड लॉब्स हैं। और आगे चल के हम देखेंगे कि टेम्पल्स का कितना महत्व होता था सिटीज़ में। तो टेम्पल्स में इनसे डिस्ट्रीब्यूशंस रिलेटेड वर्क होता था कि टेम्पल में लाए जाते थे, टेम्पल से ले जाए जाते थे, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द टेम्पल्स। वो भी उरुक सिटी, मतलब उरुक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीज़ को हमने मैप में देखा था, उसमें से उर था, है ना, उरुक था। तो उरुक इज़, वी कैन से दैट इट इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ मेसोपोटामियन सिटीज़ इन सुमेरियन रीजन, जहाँ से हमें सबसे पहले राइटिंग के रिकॉर्ड्स मिलते हैं, टैबलेट्स मिलती हैं काफ़ी तादाद में। तो टेम्पल्स ऑफ उरुक में ये टैबलेट्स मिली हैं जिन पर इस तरह के लिस्ट्स के रिकॉर्ड्स हैं, वो भी सदर्न मेसोपोटामिया मतलब सुमेरियन रीजन। तो मेसोपोटामियंस जो है प्राइमली वो क्ले टैबलेट्स पे लिखा करते थे, मतलब मिट्टी है, मिट्टी को आपने चपटा किया, उसको एक फॉर्म दे दिया, बहुत ही छोटे छोटे, मतलब दे वाज सो स्मॉल, अ फ्यू सेंटीमीटर से लेके अ फ्यू इंचेस तक। इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के एंड में हम जो पिक्चर्स हैं आपकी चैप्टर में, उनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे एक ट्यूटोरियल में, तो वहाँ हम इन सारी पिक्चर्स को आपको दिखाएंगे। तो जो एक लेखक होता था, स्क्राइब, मतलब जो लिखता था टैबलेट्स पे, मिट्टी के टैबलेट्स पे, क्ले टैबलेट्स पे, मतलब जिनसे कुम्हार बर्तनें बनाता है, उन्हीं मिट्टी से टैबलेट्स बनाए जाते थे। तो स्क्राइब क्या करता था, पहले वो मिट्टी को गीला करता था, फिर इसको एक शेप देता था एक मैनेजेबल साइज़ में जिस पे लिखा जा सके, और उसके बाद एक हाथ में उस पट्टी को लिया जा सके, दूसरे हाथ से लिखा जा सके। इस तरह से एक डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में दिया गया है। और एक रीड का यूज़ करते हुए, मतलब वेज शेप, जैसे आप इंक पेन यूज़ करते हैं तो इस टाइप का आगे चल के हिस्सा बन जाता है रीड का ना, अंदर से खोखली होती है रीड। मैंने तो अपने समय में यूज़ भी की है, जिसे हम सेठा की कलम कहा करते थे। तो उससे लिखते हैं तो थोड़ा सा इस टाइप से लेटर्स बनते हैं, है ना, जैसे कैलीग्राफी आपने देखा होगा उस टाइप से। तो ये वेज शेप्ड होते थे, जैसे मैंने बताया आपको कि जो है इस टाइप का शेप होता था इनका, इसलिए इन्हें क्यूनिफॉर्म कहा जाता है। क्यूनिफॉर्म का मतलब होता है वेज शेप्ड, ठीक है, वेज शेप्ड। और ये हम आगे क्यूनिफॉर्म पे अलग एक टॉपिक लेंगे। तो इस टाइप क्या करता था कि उस पर साइन को प्रेस कर देता था, मतलब जो मिट्टी गीली है उस पर अगर आप कोई चीज़ लिखोगे तो उस पर लिख जाएगा, और मॉइस्ट क्ले पे। और एक बार वो सूख जाती थी तो फिर क्ले टैबलेट्स पर आप लिख नहीं सकते थे, और जो उस पर लिखा गया है वो इनडिस्ट्रक्टिबल बन जाता था, मतलब हम उसे संभाल के रख सकते थे और वो चीज़ ख़राब नहीं होगी। तो व्हेन इट इज़ वेट
तब उस पर लिखा जाता था और ड्राई होने के बाद वो रिकॉर्ड बन जाता था। और सिटी लाइफ में डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स डिफरेंट पीपल के बीच में होते थे, तो ये महसूस किया जाने लगा कि वी हैव टू कीप द रिकॉर्ड्स। तो इससे शुरुआत हुई और हर ट्रांजेक्शन को एक सेपरेट रिटन टैबलेट पे लिखा जाता था। और इसकी वजह से सैकड़ों टैबलेट्स जो है वो पाई गई हैं मेसोपोटामियन साइट्स में, मतलब जहाँ पे मेसोपोटामियन खुदाई हुई है और लार्ज स्केल, तो वहाँ पे सारे प्लेट्स मिली हैं। उरुक सिटी से बहुत सी मिली हैं। और अबंडेंस ऑफ दीज टैबलेट्स, मतलब ये जो टैबलेट्स हैं, जैसे आप टैब यूज करते हो है ना, तो वो बड़ा होता है, छोटा सा आप जैसे आपकी बुक में दिया गया है, आप देख सकते हैं पेज नंबर 33-34 पे। तो उससे हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है, वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मेसोपोटामियन सोसाइटी। तो राइटिंग बिगेन with the need for keeping record of transactions in city life. It was in the form of pictures and then it transformed to cuneiform. इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं। बाय अराउंड 2600 BC, मतलब हमने देखा कि जो डेट एसोसिएट की जाती है राइटिंग से वो ये होती है बिफोर कॉमन इरा। तो 2600 BC, यानी अब हम यहाँ पे अगर हम यहाँ मान लें कि 1 क्रिश्चियन इरा, या हम कह सकते हैं 1 AD, और ये है आपका BC, ठीक है। तो अब हम यहाँ से और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम 2023 में हैं इस वक्त। तो 3200 BC का मतलब ये है कि ये और पुराना है, और 2600 BC का मतलब है कि अगर हम बिफोर प्रेजेंट से बात करें तो ये 3200 से कम पुराना है। तो उस समय जो है राइटिंग क्यूनिफॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, मतलब 3200 BC में राइटिंग्स देखने को मिलती हैं कि लोगों ने लिखना शुरू किया, वो भी रिकॉर्ड कीपिंग की वजह से। और रिकॉर्ड कीपिंग में वो साइंस बना देते करते थे, किसी चीज़ का रिकॉर्ड रखना, मछली है तो मछली बना दिया, उसका कोई रूप बना दिया, ऑक्सन है तो ऑक्सन बना दिया, ग्रेन है तो ग्रेन बना दिया। शुरू में इन्हीं के रिकॉर्ड्स मिलते हैं जो डिफरेंट टैबलेट्स पाई गई हैं, लेकिन बाद में यही क्यूनिफॉर्म में ट्रांसफ़र होती हैं, तो उसकी डेट आपको अलग याद रखनी है। वो 2600 BC तक आके वो फिर डिफरेंट सिंबल्स के जरिए रिप्रेजेंट की जा सकती है, पिक्चराइजेशन ख़त्म होता है। राइटिंग के डिफरेंट पर्पज़ होते थे कि राइटिंग्स क्या काम करती थी, किस काम आती थी। रिकॉर्ड कीपिंग में काम आता था, और वो डिक्शनरीज़ भी मेंटेन की जाती थी। लीगल वैलिडिटी कि ज़मीन का लेन देन हो रहा है तो उस लेन देन का एक रिकॉर्ड रखा जाए कि हाँ भाई ये लेन देन सच में हुआ था, मतलब उसको वैलिडेट किया जा सके। और राजा क्या करता था, राजा के कारनामे, और जो डिफरेंट कस्टमरी लॉज होते थे उस देश के जहाँ का राजा शासक होता था, तो वो भी रिकॉर्ड्स उसमें मेंटेन किए जाते थे। शुरू में ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ गुड्स है ना, जो डेली ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल होते, तो उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। लाइब्रेरी भी मेंटेन की गई है, लाइब्रेरी भी अच्छी खासी लाइब्रेरी भी मेंटेन होती थी। उसके बाद हम थोड़ा सा और चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पहुँचते हैं 2400 BC में। तो जो सुमेरियन लैंग्वेज है, क्योंकि ये सारी चीज़ें किस लैंग्वेज में शुरू हुई थी, सुमेरियन लैंग्वेज में, जो कि ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड हम कह सकते हैं व्हेन वी स्टडी सिविलाइजेशंस ऑफ मेसोपोटामिया। तो अकेडमिक लैंग्वेज जो है वो सुमेरियन लैंग्वेज को रिप्लेस कर देती है। जहाँ पे लोग सुमेरियन लैंग्वेज बोलते थे वहाँ पे अकेडियन लैंग्वेज बोली जाने लगती है, जो अकेडियन पीपल बोला करते थे। तो इस डेट को आते आते मेसोपोटामिया में जो सुप्रीम लैंग्वेज थी, प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज थी, वो थी अकेडियन। और ये लैंग्वेज लगभग 2000 साल तक टिक पाई। ये लैंग्वेज मतलब काफ़ी समय तक बोली जाती थी, फर्स्ट सेंचुरी, मतलब फर्स्ट क्रिश्चियन इरा तक, जिसे हम 1 AD कहते हैं। यू कैन इमेजिन योर सेल्फ कि ये कितनी समय तक चली। इसके बाद हमें क्यूनिफॉर्म को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि आपके बुक में इसकी एटमोलॉजी दी गई है कि इसे लैटिन वर्ड से लिया गया है, ड्राइव किया गया है। मतलब कि क्यूनियोस से बना है वेज, मतलब इसका मतलब हो गया वेज, मतलब जो इस तरह का खपच्ची टाइप का बन जाता है। ये कहीं पे भी आप उसको पियर्स करोगे तो इस टाइप का शेप वहाँ बना देगा। कोई भी लकड़ी लेके आप थोड़ा सा ब्लेड से उसको आगे कहीं तक छील दीजिए, जैसे आप पेंसिल छीलते हैं, तो वो वेज ही बनेगा, अगर आप उससे चारों तरफ से गोल नहीं करते हैं तो। और दूसरा है फॉर्मा, जिसका मतलब होता है शेप। तो क्यूनियस, CUNEUS, अ फॉर्मा। तो ये इसका एटिमोलॉजी है, मतलब डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। क्यूनिफॉर्म राइटिंग मेसोपोटामिया में सिलेबल्स को रिप्रेजेंट करती थी, इंडिविजुअल कॉन्सोनेंट्स और वावल्स को रिप्रेजेंट नहीं करती थी। देखिए वावल्स, जैसे इसको आप इतना ऐसे समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया गया है कि हर क्यूनिफॉर्म साइन जो उस पर वेज शेप में मिलता है, तो वो जैसे से है, पुट है, ला है, इन है, इनको रिप्रेजेंट करता था, सिंगल साउंड को रिप्रेजेंट नहीं करता था। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे हमारे यहाँ ए है ना,
बी है। तो ये सिंगल सिंगल कॉन्सोनेंट्स, मतलब इसे हम वॉल्स में भी शामिल करते हैं। ये कॉन्सोनेंट है तो इनका अपना अपना एक सिंगल साउंड है, मतलब आ है, ए है। कैट लिखना है तो वहाँ पे सी ए टी, तो सी का अपना साउंड है, ए का अपना साउंड है, टी का अपना साउंड है। मतलब यहाँ पे एक एक लेटर का अपना अपना साउंड है। इंडिविजुअल लेटर्स हैव देयर ओन फोनेटिक्स साउंड। लेकिन क्यूनिफॉर्म राइटिंग जो होती थी वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पे इस तरह से होता था कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है, इन दिया गया है, तो अगर आपको हिंदी में इन बोलना है तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल्स यूज़ करते हैं साइन, जो आज मॉडर्न लैंग्वेज में आई लिखते हैं। आई का अपना साउंड होता है, एन का अपना साउंड होता है, ई और ना मिलके, मतलब ई और ना मिलके दो साउंड मिलके एक वर्ड बना देती हैं। लेकिन उस समय क्या होता था कि इन जो है वो एक साइन, मतलब कोई साइन बना है, जैसे मान लीजिए हमने ये साइन बना दिया उसके अंदर, तो ये साइन आई और इन दोनों की साउंड को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये साउंड, ये जो एक सिंगल सिंबल है, ये आई और इन से बनकर जो भी साउंड निकल के आएगी उसको पूरे को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे मान लीजिए लिखना है इन कमिंग, तो इन कमिंग लिखना है तो इन के लिए एक सिंबल होगा। हो सकता है सी ओ के लिए अलग सिंबल हो, और एम आई के लिए अलग सिंबल हो, एन जी के लिए अलग सिंबल हो, क्योंकि सिलेबल्स होते क्या हैं। जैसे हमने लिखा ब्यूटीफुल, ठीक है ना, तो वास्तव में इसमें 3 सिलेबल्स हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो ब्यूटीफुल, इसको 3 बार तोड़ते हैं। ब्यूटीफुल में 3 यूनिट्स ऑफ साउंड्स हैं, 3 यूनिट्स हैं इसके अंदर, मतलब ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल। तो हमारे यहाँ क्या है कि बी का अलग है, ई का अलग है, ए का अलग है, यू का अलग है। लेकिन अगर हम इसे यूनिफॉर्म लिखना चाहेंगे तो इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, यानी सिर्फ 3 सिंबल से, 3 साइन से हम इस वर्ड को लिख लेंगे। तो वहाँ पे सिंगल कॉन्सोनेंट और वावल्स के साउंड ना होकर वहाँ पर अ ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट और वावल के साउंड्स होते थे। किसी भी वर्ड को डिफरेंट यूनिट में तोड़कर उनके साइंस होते थे। अब जैसे यहाँ पर फुल है, तो फुल का जो साइन बना होगा वो हर जगह आएगा। ब्यूटीफुल, तो वही हम, मतलब ब्यूटीफुल में हम फुल का वो साइन वहाँ बना देंगे। कलरफुल, वो साइन हम वहाँ बना देंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यूनिफॉर्म में सिलेबल्स रिप्रेजेंट होते थे, सिंगल साउंड रिप्रेजेंट नहीं होते थे। तो क्यूनिफॉर्म को लर्न करना मुश्किल होता था, क्योंकि वहाँ पे जो स्क्राइब्स थे, स्क्राइब्स मतलब जो लेखक थे जो लिखते थे, उन्हें 100 ऑफ साइंस के साथ को स्टडी करना पड़ता था, क्योंकि हर साइन वहाँ पे एक सिलेबल को रिप्रेजेंट करता था। तो सोचिए कितने सिलेबल्स उन्हें यूज़ करने पड़ते होंगे। हम तो इतना जानते हैं कि भाई आई की साउंड क्या होती है, एन की साउंड क्या होती है, जी की साउंड क्या होती है, और हम ऑटोमेटिकली जहाँ भी इनकी आवश्यकता पड़ती है इंग वहाँ लिख देते हैं। पर वहाँ पर इसके लिए एक साइन अलग से यूज़ करना पड़ेगा। ब्यू के लिए अलग से यूज़ करना, टी के लिए अलग से यूज़ करना, फुल के लिए अलग से यूज़ करना, तो कितने सारे साइंस उनको यूज़ करने पड़ते होंगे, याद करने पड़ते होंगे। इट वॉज ए डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। और हम लिटरेसी की बात करें तो लिटरेसी बहुत ज़्यादा नहीं रही होगी मेसोपोटामियन कॉमन पीपल में, इसको आप याद रखना है। तो स्क्राइब्स क्या करते थे कि उन्हें बड़ा इनको मेहनत भी करनी पड़ती थी, क्योंकि अगर उन्हें इंस्क्राइब करना है, मतलब किसी टैबलेट पे खुरुच कर लिखना है उसके अंदर, उसको हम इंस्क्राइब कहेंगे। तो उन्हें वेट क्ले पर, जब वेट क्ले है मिट्टी, उसे टैबलेट बनाना है ना, और जब वो सूख ना जाए उसके पहले उस पर लिखना होता था। अगर देरी कर देंगे तो फिर उस पर लिख नहीं सकते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी स्क्राइब को अगर टैबलेट पे लिखना है तो स्किल की ज़रूरत पड़ती थी, डेक्स्टरिटी मतलब एक एक्सपर्ट की तरह से काम करना पड़ता था, बड़ी कुशलता से काम करना पड़ता था अगर क्यूनिफॉर्म में लिखना है तो। तब आपकी समझ में आ गया होगा कि पिक्चर से क्यूनिफॉर्म में ट्रांसफ़र, और क्यूनिफॉर्म बहुत ईजी लैंग्वेज नहीं थी, और क्यूनिफॉर्म में हम सिलेबल्स को, मतलब क्यूनिफॉर्म में वो लोग सिलेबल्स को रिप्रेजेंट करते थे, और इसलिए हम कह सकते हैं कि क्यूनिफॉर्म वाज नॉट ओनली अ स्किल्ड क्राफ्ट। हम इसे कह सकते हैं क्राफ्ट थी, अपने आप में कला थी, और ये चूँकि राइटिंग और जगह डेवलप नहीं हुई थी, तो हम ये कह सकते हैं कि इट वाज इम्प्रेसिव इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट। क्योंकि हम सुमेरियन सिविलाइजेशन, जिसे हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी कहेंगे, तो उनकी एक इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट थी जो आसपास कहीं नहीं थी, और उससे हम जो हम बोलते हैं उसको विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते थे। एक कॉम्प्लेक्स साउंड सिस्टम था, किसी भी पार्टिकुलर लैंग्वेज का एक कॉम्प्लेक्स साउंड सिस्टम होता है, उस साउंड सिस्टम को उन्होंने विजुअल रिप्रेजेंटेशन साइंस और सिंबल्स के जरिए क्यूनिफॉर्म के रूप में देना शुरू किया। क्योंकि पहले क्या था कि फ़िश है, तो आप फ़िश को फ़िश के जरिए शो कर रहे हो, मतलब उसका पिक्चर बना दे रहे हो, कुछ उसको पिक्चर के फॉर्म में शो कर रहे हो, तो वहाँ पर आप वो कोई स्क्रिप्ट नहीं है, वो तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थिंग है। पर जो स्क्रिप्ट होती है, जो राइटिंग होती है, वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर वर्ड्स स्पोकन होती है। तो इस ट्यूटोरियल में क्लियर हुआ आपको कि हमने किस प्रकार से राइटिंग की शुरुआत के बारे में पढ़ा,
शुरू में पिक्चर फॉर्म में ही राइटिंग हुआ करती थी, बाद में फिर वो क्यूनिफॉर्म में टैबलेट हो। शुरू में पिक्चर फॉर्म में राइटिंग्स होती थी, बाद में और शुरू में किस प्रकार से पिक्चर फॉर्म में राइटिंग्स होती थी, फिर वो क्यूनिफॉर्म में चेंज होती हैं। और उरुक सिटी का जिक्र था, टेम्पल्स का जिक्र था कि काफ़ी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, इनकमिंग आउटगोइंग चीज़ों का रिकॉर्ड्स कीपिंग होता था, ट्रांजेक्शन ऑफ थिंग्स। शुरू में तो वही है जो लोगों के बीच में होता था, गुड्स हैं जैसे ऑक्शन है, फिश हैं, ब्रेड लॉब्स एट्सेट्रा। और काफ़ी ज़्यादा टैबलेट्स पाई गई हैं उरुक सिटी से, इस तरह के क्ले टैबलेट्स। और किस प्रकार से अकेडियन लैंग्वेज सुमेरियन लैंग्वेज को टेक ओवर करती है। और क्यूनिफॉर्म की जो डेट है वो लगभग पिक्चर से क्यूनिफॉर्म में ट्रांसफ़र होने की, मतलब उसमें 2600 BCE की डेट आती, बिफोर कॉमन इरा, जिसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या होता था। रिकॉर्ड कीपिंग के अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती थी। इसका जो अगला ट्यूटोरियल है वो है इस राइटिंग का यूज़, जहाँ पर हम एन मैखर जो वहाँ का राजा था उसके एक एपिक पोएम के रिकॉर्ड्स मिले हैं, तो उसको हम इसके बारे में कुछ स्टडी करेंगे। तो एंडिंग द ट्यूटोरियल है, अगले ट्यूटोरियल में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।